गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज हम 10वीं क्लास का विज्ञान का पाठ है कार्बन एवं इसके यौगिक, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इससे यहाँ जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे प्रश्न के रूप में यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और हमारा आज का क्वेश्चन है कि कार्बन की जो बहुमुखी प्रकृति है, कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ इसका अर्थ ये है कि हमारा सवाल ये बनता है कि कार्बन इतनी अधिक संख्या में यौगिक जो है वो क्यों बनाता है। ऐसे कार्बन में कौन से गुण हैं जिसके चलते कार्बन इतनी अधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी सी जानकारी दूं आपको। हमारे पास लगभग 118 तत्व ऐसे हैं जिनकी हमारे पास जानकारी है, और अगर मैं 118 से कार्बन को अलग कर दूं तो बाकी बचेंगे 117 तत्व। अब ध्यान रखिए कि 117 तत्व आपस में मिलकर भी इतने यौगिक नहीं बना पाते जितने यौगिक अकेले कार्बन जो है वो बना लेता है। तो ये क्षमता बहुत यूनिक है, और ये पूरे इसी वजह से हम इसके जो कार्बन है और इसके यौगिक हैं उनका अध्ययन बिल्कुल एक अलग शाखा में करते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये इसी कारण है कि बहुत संख्या में यौगिक बनते हैं। अब सवाल यही है, हम इसी सवाल का जवाब आज ढूंढेंगे कि कार्बन इतनी अधिक संख्या में यौगिक जो है वो क्यों बनाता है। चलिए तो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। अब देखिए, कार्बन जो है वो असंख्य यौगिक बनाता है। एक अनुमान के मुताबिक कार्बन के लगभग 30 लाख यौगिकों के फॉर्मूले हमें पता है, और ध्यान रखिए इसमें हजारों की संख्या में हर साल नए फॉर्मूले जो है वो जुड़ते रहते हैं। और ये ऐसा क्यों है, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में यौगिक हैं तो क्यों है। तो सबसे पहला जो गुण कार्बन के अंदर मौजूद है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा संख्या में कार्बन के यौगिक चारों तरफ देखने को मिलते हैं, वो है कैटिनेशन, जिसको आप हिंदी में श्रृंखलन कहते हैं। कैटिनेशन या श्रृंखलन क्या है? देखिए, कैटिनेशन और या श्रृंखलन जो है वो एक ऐसा गुण है जिसके चलते कार्बन जो है वो अपने जैसे अन्य दूसरे तत्व हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, या अपने जैसा दूसरा कार्बन है, उनसे जुड़ते हुए जो है लंबी संख्या में एक बड़ी लंबी श्रृंखला जो है वो बना सकती है। वो श्रृंखला भी कैसी? अलग अलग भिन्न भिन्न आकार की, कोई शाखित होंगी, कोई लंबी होंगी, कोई किसी प्रकार की होंगी। तो वो ये जो क्षमता है अपने जैसे अन्य कार्बन के साथ जुड़ने की या अन्य तत्वों से जुड़ने की, और अलग अलग आकार की, अलग अलग कार्बन की संख्याओं की जो श्रृंखला बनाने की, जो कि एक यौगिक के रूप में होती हैं, ये जो क्षमता होती है इसको कहते हैं हम श्रृंखलन या फिर कैटिनेशन। और ये जो क्षमता है कैटिनेशन की या श्रृंखलन की, यानी कि इसमें देखो क्या है, अगर मैं कहूँ तो कैटिनेशन वास्तव में क्या है, अगर आप ये देख लीजिए छोटा सा उदाहरण से आपको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं इस चीज़ को क्या है। देखिए अब स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे, अब मेरे पास ये कितने कार्बन है, अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन से मैंने एक यौगिक तो ये बना लिया। अब इसमें भी 5 कार्बन है, उससे एक यौगिक और बन गया। इसमें 5 कार्बन है, इससे एक यौगिक और बन गया। तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही लगे हैं। अगर आप देखेंगे तो हर उसके अंदर 5 जो है वो कार्बन है और 12 जो है वो हाइड्रोजन है। इसमें भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, यहाँ भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, यहाँ भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। लेकिन ये यौगिक अलग है, ये यौगिक अलग है, ये यौगिक जो है वो अलग है। कारण क्या कि ये हमारे पास, अगर आप इसे गौर से देखोगे तो एक लंबी चेन है। यहाँ पे 4 एक लाइन में है, 5वां जो शाखित हो गया, यहाँ पे 1 है, 2 इधर शाखित हैं, 2 ऊपर शाखित हैं। तो यहाँ पे शाखाएं या ब्रांचेस बन गई हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये तब कब संभव हो सका, ये तभी संभव हो सका अगर कार्बन की जो है क्षमता है दूसरे अपने जैसे कार्बन से जुड़ने की। और यही क्षमता जो है, इसी क्षमता को, जैसे ये कार्बन है, ये दूसरे कार्बन से जुड़ गया, ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ गया, ये कार्बन दूसरे से जुड़ गया, ये कार्बन या इस कार्बन से जुड़ गया। तो ये जो क्षमता है कार्बन की, वो दूसरे कार्बन से या हाइड्रोजन से जुड़कर जो है, या अन्य तत्वों जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, उनसे जुड़कर लंबी अलग अलग प्रकार की, अलग अलग आकार की जो है श्रृंखलाएं या यौगिक बना सकते हैं। इसी क्षमता को कार्बन की हम कहते हैं श्रृंखलन। और ये जो क्षमता है श्रृंखलन की या कैटिनेशन की, ये कार्बन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, देखो यहाँ पे क्या है कि सीधी चेन बन गई, यहाँ पे शाखाएं होगी, यहाँ पे होगी। इसके अलावा कार्बन में क्या है कि जो एकल आबंध है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी यौगिक बनाने की क्षमता भी होती है। तो कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध भी हो सकता है, और कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध भी हो सकता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये जो गुण है कार्बन के अंदर वो तभी आता है जब उसमें ये गुण है कि श्रृंखलन या फिर कैटिनेशन। तो कैटिनेशन या श्रृंखलन एक बहुत बड़ा कारण है कि कार्बन इतनी अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन जो है वो अब दूसरे कार्बन से जुड़कर अलग अलग आकार की यौगिक जो है वो बना सकता है। इसी गुण को कहते हैं हम श्रृंखलन। अब दूसरी बात करते हैं
टेट्रावैलेंसी की या फिर 4 संयोजकता। अब ये भी गुण कार्बन के अंदर है कि कार्बन की संयोजकता या फिर जो वैलेंसी है वो 4 है। आपको पता है कार्बन की परमाणु संख्या है कितनी, 6। अगर हम इसको भी समझने का प्रयास करते हैं, कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, 6 है। तो 6 परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होंगे, 2 और 4। तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इसलिए संयोजकता भी कितनी है, 4। तो कार्बन जो है वो एक कार्बन जो है 4 अलग अलग अणुओं से जुड़ सकता है, या द्वितीय आबंध के जरिए वो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, सल्फर से जुड़ सकता है, नाइट्रोजन से जुड़ सकता है। इस प्रकार से जो ये हमारे पास कार्बन है, ये इसकी चतुर जो है वैलेंसी संयोजकता जो है 4 होने की वजह से ये अन्य प्रकार के यौगिक जो है उनका निर्माण भी कर सकता है। देखिए कार्बन के पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, यानी ये 4 संयोजकता या टेट्रावैलेंसी दिखाता है। इसलिए कई अन्य तत्वों के साथ आबंध बना सकता है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि, उनके साथ ये आबंध बना सकता है। इसलिए कार्बन के यौगिक बनने की असीम संभावनाएं होती हैं। तो ये अपने जैसे कार्बन से जुड़ सकता है, जहाँ पे वो श्रृंखलन उसको हम कहते हैं, और ये दूसरे तत्वों से भी जुड़ सकता है। तो इसलिए इसकी जुड़ने की जो है असीम संभावनाएं हैं। कार्बन के परमाणु के छोटे आकार की वजह से कार्बन यौगिक आबंध जो है वो काफ़ी प्रबल भी होते हैं। तो आकार छोटा है, जब वो आबंध बनाएंगे तो काफ़ी प्रबल होंगे, जो आसानी से टूटेंगे भी नहीं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है अगर हम बात करें 2 कारण है, तो ध्यान रखिए अगर आपको सिर्फ 2 शब्दों में ये इस टॉपिक को समझाना है, कार्बन इतनी अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाता है, 2 उत्तर दीजिए। सबसे पहले है हमारे पास कैटिनेशन या श्रृंखलन गुण, और दूसरा है चतुर संयोजकता। तो कार्बन के अंदर ये 2 गुण हैं, श्रृंखलन जिसको कैटिनेशन कहते हैं यानी कि लंबी चेन बनाने की क्षमता, और दूसरा टेट्रावैलेंसी यानी चतुर संयोजकता, 4 संयोजकता है, जिसकी वजह से कार्बन के इतनी ज़्यादा संख्या में यौगिक जो है वो दिखाई देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन का आंसर था कि कार्बन इतनी अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाता है। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।